ये तो फिर समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमने कल देखा था कि कर्णोदक्षाई विष्णु जो है वो लेटे हुए हैं करण सागर में। करण उदक, यानी कि करण सागर जो है उसमें कर्णोदक्षाई, उदक मीन्स जल होता है और शाही मन सो रहे हैं। तो करण के जल में सो रहे हैं कर्णोदक्षाई विष्णु। और उन जी हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? जी माता जी जी आ रही है। माता जा रही। अच्छा, कोई आवाज आई तो मैंने सोचा लग रहा है आवाज नहीं आ रही है। तो यहाँ कर्णोदक्षाई विष्णु योग माया में, योग माया की निद्रा में सोते रहते हैं। लेकिन जब उनकी इच्छा होती है कि हाँ मुझे सृष्टि करनी है, तो उनकी दृष्टि यहाँ से उनके दृष्टिपात करते हैं, दृष्टिपात करते हैं। तो जो इनकी आंखों से जो दृष्टि निकलती है, तो दृष्टि से समझिए कि ये जीव वगैरह जो होते हैं ना, सब आ रहे हैं। और यहाँ पर शंभु रूप, जो आंखों से उनकी दृष्टि निकलती है, वो शंभु रूप, लिंग रूप जो है वो बन जाती है। और उस लिंग रूप को शंभु कहा जाता है। और इधर रमा देवी जो है वो समझ जाती हैं कि भगवान की इच्छा हो गई है। अब इसकी क्या कहते हैं कि सृष्टि रचने की। अब ये देखिए कि कितने जो है एग निकल रहे हैं, श्वास से भगवान के एग निकलते जा रहे हैं, अंडे निकलते चले जा रहे हैं। और कहते हैं कि जब प्रलय होता है तो ये सारी सृष्टि उनके अंतर्गत समा जाती है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे वो अंडे निकलते रहते हैं जैसे कि पानी में अंगूर का गुच्छा डाल दीजिए। तो क्या होता है, जब अंगूर का गुच्छा हम पानी में डाल देते हैं तो ढेर सारे अंगूर रहते हैं। तो कुछ पानी के ऊपर ही रह जाते हैं, कुछ पानी के नीचे रहते हैं, कुछ आधे डूबे रहते हैं, कुछ पूरे डूबे रहते हैं। आज में देख भी रहे हैं आप, उसी तरह से आपको गुच्छों की तरह दिख भी रहे हैं कि कुछ जो है वो पानी के अंदर है, कुछ पानी के ऊपर है। तो ऐसे ही है, कुछ देर बाद ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे अलग होते जाते हैं। लेकिन शुरू में सबके सब गुच्छों की तरह से ऐसे निकल रहे हैं, श्वास के साथ में निकल रहे हैं। तो बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं यहाँ पर, कि ये जो आपको उनके श्वास के बीच में, लेने के बीच में और जो छोड़ने के बीच में कितना अंतर होता है। हम अगर श्वास लेते हैं तो हमारा श्वास कितनी देर का होता होगा? हमारा श्वास जो है वो बहुत होता होगा तो 3 सेकंड का होता होगा। हमें लगता है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड लोग सांस रोकने को बनाते हैं वो लोग भी मिनटों में ही बना पाते हैं, 3 मिनट 5 मिनट, हद से हद मुझे तो मालूम नहीं है कि कैसा है। लेकिन वो भी बहुत ज्यादा देर तक की सांस नहीं बनाते होंगे, कुछ देर की। लेकिन भगवान की सांस का सोचिए कि क्या होता है कि ब्रह्मा जी ये यहाँ पे इन्होंने श्वास छोड़ा और सारा आ गया है, प्रधान में आया, फिर महातत्व में जो है हुआ, फिर ये आपको ब्रह्मांड की सृष्टि होना शुरू, गर्भोदक्षाय विष्णु गए, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो कहते हैं ना कि सहस्त्र युग तक, एक सहस्त्र युग का एक कल्प होता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और एक युग में कहते हैं कि एक कलयुग 4,32,000 का होता है, और उसके दुगना जो है वो द्वापर युग होता है, उसके दुगना त्रेता युग होता है, उसके दुगना सतयुग होता है। तो एक युग होता है, उसमें एक सहस्त्र युग का एक कल्प होता है जो ब्रह्मा जी का दिन होता है। और बीच बीच में छोटे छोटे प्रलय आते रहते, 100 साल ब्रह्मा जी का जो है वो होता है, तब जाके ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है। और तब जाके जो है वो ब्रह्मा जी महाप्रलय आता है। तो सोचिए कि मतलब हम लोग की गणना से कितना अलग है, हम गणना कर ही नहीं पाते हैं, करते ही रह जाएंगे, कैलकुलेटर लेके बैठेंगे। तब जाके हमें पता चलेगा। इतना श्वास छोड़ते और श्वास लेते हैं, श्वास जो है वो छोड़ते हैं, ये सारे जो है वो गोल्डन एग आते हैं। और जब सांस लेते हैं तो सारी प्रकृति जीव समेत उनके अंदर समा जाती है। तो ये जब जीव जो समाये रहते हैं इनके अंतर्गत, जिनको आध्यात्मिक लोकों में जाना होता है वो आध्यात्मिक लोक में चले जाते हैं, लेकिन ये जो जगत है ये पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा नष्ट होके और इनके अंतर्गत समा गया रहता है। अब सृष्टि की पुनः जब इच्छा हुई, जब सृष्टि की इच्छा होती है, तो पुनः ये दृष्टिपात करते हैं भगवान।
और उस दृष्टिपात से ये लिंग रूपी शंभू का जो है वो निर्माण होता है। और यहाँ से सब जीव वगैरह सब जो है वो भगवान ट्रांसफर करते हैं, जो कि रमा देवी के माध्यम से शंभू जी के पास जाता है। और शंभू जी के पास जाता है, इधर रमा देवी अपना विस्तार करती हैं, जो माया में विस्तार होता है। और ये जब दोनों का मिलन होता है, यहाँ से शुरू होती है जो ये सृष्टि, जो प्रधान के रूप में थी, अव्यक्त अवस्था में थी, इस बादल के नीचे सारी प्रधान जो है वो अव्यक्त अवस्था में था। भगवान की जैसी इच्छा होती है इसी बादल आ जाता है, बादल के अंतर्गत वो सारे तत्व वगैरह सब रहते हैं। तीन गुणों की अव्यक्त अवस्था वगैरह सब रहती है, जिससे भौतिक प्रकृति बननी है। यानी कि अब आपको गाड़ी बननी है, सारे पार्ट्स वगैरह आ गए हैं, अब ये गैरेज में तैयार होनी शुरू होनी है। तो अब ये जो गोल्डन एग है, इसको बीज कहते हैं। बीज तत्व है, जो भगवान कहा जाता है ना कि अहम बीज प्रदाह पिता। भगवान ये बीज देते हैं, इसके द्वारा ही इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, इसीलिए बीज प्रदाता पिता उनको कहा जाता है। तो अब ये अवस्था है। अब इसमें जो है वो शंभू जी के आने की बात होती है। तो कहते हैं कि कुछ लोग शिव जी को ही सदाशिव भी कहते हैं, शंभू भी कहते हैं। और साथ ही तो ये जो सदाशिव है वो विष्णु तत्व हैं, और ये बाद में शिव तत्व में शंभू में जो है वो विस्तारित होते हैं। तो सदाशिव जो है होते हैं वो हमेशा अपने लोक में विराजमान रहते हैं। और कहते हैं कि ये ईशान की जगह होती है, यहाँ पर ये सदाशिव लोक होता है। लेकिन चूंकि यहाँ नहीं है जगह, यहाँ बना देंगे तो समझ में नहीं आएगा, ये सब उल्टा सीधा हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पर बनाया गया है, सदाशिव लोक को यहाँ बनाया गया है। तो सदाशिव लोक को ईशान भी कहते हैं, ईशान भी इनको कहा जाता है। ये हमेशा सदाशिव अपने यहाँ विराजमान रहते हैं, और ये विष्णु तत्व होते हैं, इनका एक विस्तार होता है जिसको शिव तत्व कहा जाता है। शिव शंभु में जो विस्तार होता है, और ये कर्ण सागर में आधा लोक आ जाता है। पहले पूरा ये सदाशिव लोक ऊपर ही रहता है, लेकिन जब ये विस्तार बन जाता है तो ये आधा लोक नीचे आ जाता है। तो कहते हैं कि जब विष्णु का दृष्टिक्षेप सदाशिव पर हो जाता है, और शिव जी जो है आ जाते हैं, माया के संपर्क में आते हैं, त्रिशूल मिल जाता है। तो कहते हैं ये दोनों के स्रोत कौन है, जो सदाशिव कहिए या शिव कहिए, इनके स्रोत कौन है, संकर्षण है। तो कहते हैं कि देखने में जो रूप होता है वो सदा शिव का रूप, और ये शिव जी का रूप एक ही होता है। लेकिन जो सदा शिव जी होते हैं वो हमेशा संकर्षण की आराधना करते रहते हैं। क्यों संकर्षण की आराधना करते रहते हैं? क्योंकि विस्तार इनका संकर्षण से हुआ है। कहते हैं ना कि एक भाग से जो है वो आए हैं, विष्णु जी आते हैं, और एक भाग से सदाशिव जी आते हैं। तो ऐसा कहा जाता है। जो बलराम जी से पहला चतुर्युद्ध होता है, उसमें आपको जो अनिरुद्ध होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, और जो है वो पद्युम्न होते हैं। फिर उससे विस्तार होके नारायण होता है, फिर उनसे विस्तार होते हैं, चार विस्तार फिर होते हैं। और जो अष्ट सखियां होती हैं, इनकी पत्नी बन के जो बैकुंठ में रहती हैं, आप लोगों ने देखा है। तो ये सब पूरा रहता ही है। तो शिव जी को इसीलिए कहा भव कहा जाता है, और जो माया होती है उनको भवानी भी कहा जाता है। तो जब दृष्टिक्षेप होता है, माया के संपर्क में आते हैं, ये शंभु विस्तार होता है, सदाशिव का त्रिशूल मिल जाता है। और ये शिव तत्व में अब काल भी आ जाता है, शिव भगवान की शक्ति काल भी आती है। तो तत्व जैसे हमने जाना है कि विष्णु तत्व होता है जिसमें सारे अवतार आते हैं। जो शक्ति तत्व होता है उसमें श्रीमती राधा रानी आती हैं, अष्ट सखियां हैं, रमा देवी, लक्ष्मी, गोपियां, ये सब जो है वो शक्ति तत्व होती हैं भगवान की। और तीसरा जो है शिव तत्व होता है, जो सदा शिव है, बाद में शिव तत्व में कन्वर्ट होते हैं। और ये तो न जीव है न विष्णु है, स्वतंत्र इनका जो है शिव तत्व होता है। और जीव तत्व में हम सब रहते हैं, और जड़ तत्व में माया देवी रहती हैं। तो ये जो है वो तत्व रहते हैं। और अब ऐसा नहीं है कि शंभु बन गए तो शिव सदाशिव लोग खाली हो गया, नहीं। सदाशिव जो है वो अपने लोक में विराजमान रहते हैं। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिव जी भगवान का ही एक रूप है, लेकिन भौतिक जगत में व्यवहार करते हैं, डील करते हैं, आदान प्रदान करते हैं।
तो इस कारण जो है वो उनको शिव तत्व में वो आ जाते हैं। और शिव जो है वो उनका धाम नया धाम बन जाता है, विस्तार हुआ उनके धाम का भी। तो वो महाकाल धाम बन जाता है, तो यहाँ पर निवास करते हैं। तो कहते हैं कि जो लोग सदाशिव लोक में कौन से लोग जाते हैं, तो वो लोग जाते हैं जो लोग भगवान को मतलब सदाशिव को जानते हैं कि ये विष्णु रूप हैं, विष्णु तत्व हैं, उन्हीं का अंश है, उन्हीं का विस्तार है। जो इस बात को जान जाते हैं और तब वो सदाशिव की आराधना करते हैं, ऐसे लोग जो है वो सदाशिव लोक में पहुंचते हैं। यानी कि यहाँ पर इनका प्रवेश हो जाता है सदाशिव लोक में, एक तरह से वो आध्यात्मिक धाम में रह जाते हैं। लेकिन जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं और वो लोग डिनाई करते हैं कि नहीं विष्णु कोई नहीं होते हैं, केवल शिव जी को ही मानते हैं, और इस चीज को कि भगवान को महत्व ही नहीं देते हैं, नहीं नहीं बस शिव जी हैं और उनका महाकाल धाम है, ऐसा मानते, तो कहते हैं कि शिव जी उनसे प्रसन्न ही नहीं होते हैं। शिव जी उनको महाकाल धाम में भी प्रवेश नहीं करने देते हैं। ऐसा कहा जाता है, कहती है वही लोग सदाशिव धाम में या महाकाल धाम में प्रवेश करेंगे जो कि लोग या तो विष्णु तत्व की मतलब सदाशिव को पूजेंगे, विष्णु तत्व को की आराधना करेंगे, या शिव को भी विष्णु तत्व मतलब ये मानेंगे कि शिव जो है वो विष्णु तत्व से ही आए हुए हैं। जो इस चीज को मानते हैं उनको ही महाकाल धाम में भी प्रवेश मिलता है, नहीं तो प्रवेश नहीं मिलता है। ये जो ब्लैक पोर्शन है ये महाकाल धाम कहा जाता है। तो कहते हैं कि ये ब्लैक क्यों हो गया, जब ये भौतिकता से शिव जी ने संपर्क किया है तब ये एक तरह से ब्लैक हो जाता है। दूसरी बात एक और कही जाती है कि जो बिरजा नदी का जल होता है, आप देख रहे हैं जहां से बिरजा नदी का कर्व बना है वहां से गाढ़ा कर दिया गया है, ब्लैक नहीं किया गया है, गाढ़ा कर दिया गया है। तो ये बिरजा नदी का जो जल होता है वो बहुत ही गहरा होता है, बहुत डार्क होता है, इसीलिए इसको ब्लैक करके दिखाया जाता है डार्क होने के कारण। तो महाकाल यानी कि काल की शुरुआत हो गई है। तो भौतिक जगत में जब काल की शुरुआत होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कोई बताएगा कि जब काल का क्या प्रभाव होता है हमारे, ये तो माता आप जी, लोगों ने अंत का पढ़ा है। समय, जी। मृत्यु। मृत्यु भगवान खुद बताते हैं कि मैं काल के रूप में, मतलब मृत्यु जब होती है तो भगवान काल के रूप में आते हैं। हाँ जी हाँ, और भी होता है कुछ, काल का क्या इफेक्ट होता है यहाँ पर। फ्लड आते हैं माता जी। जी, भूकंप वगैरह होते हैं। भूकंप वगैरह होते हैं। जन्म मृत्यु हरे जरा कृष्ण। व्याधि। हाँ, जन्म अच्छा, मृत्यु जरा व्याधि होती है, हाँ जी, और हरे कृष्ण काल माता के जी। रूप पृथ्वी पर सब पाप बढ़ जाता है, लोग वे विचारी हो जाते हैं। और सब मैंने एक मिक्स एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अरे बोले काल के प्रभाव से लड़ते हैं। माता जी, हाँ, संख्या के हरे रूप में भी तो बहुत बोला जाता है ना। हाँ, मौसम बदल जाता है, बिल्कुल सही। प्रकृति में क्या होता है परिवर्तन, जब काल की वजह से परिवर्तन होता है ना, कभी गर्मी कभी सर्दी होती रहती है। और जीवन में क्या होता है, संहार जब त्रा- हमारे जीवन माता माता जी जी छह त्राही परिवर्तन त्राही होते मिट हैं। जाती है। हरे और ये कृष्ण तारे त्राही ताप होते हैं माता जी, जो ये सब काल के प्रभाव से होते हैं। त्राही मच जाती है माता जी जीवन में। जी। त्राही त्राही मच जाती त्राही है। त्राही होती है। बड़े दुख हरे में है कृष्ण सब माता लोग। जी, जी माता जी जी। समस्त जगत विनष्ट हो जाती है ना। हाँ, काल के प्रभाव से समस्त जगत विनष्ट हो जाता है, बड़े दुखी लोग दिख रहे हैं, सारे दुखी आ रहे हैं यहाँ पे। हरि हरि बोल। काल के प्रभाव से क्या होता है, दिन रात होता है, भूत भविष्य वर्तमान होता है, छह परिवर्तन होते हैं, है ना, पढ़ा है नहीं, अगर काल न हो तो छह ये स्मिल परिवर्तन पुरुष नहीं मेरा। होंगे। जी हरि बोल। जी माता जी, छह परिवर्तन होते हैं ना शरीर में, वो छह काल की वजह परिवर्तन से। होते हैं। जो आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, काल नहीं होता है, आध्यात्मिक जगत में काल नहीं होता है। तो जितना एज लोग सोचते हैं उसी एज में रहते हैं लोग, जो एज वहाँ चेंज नहीं होती है, वहाँ दिन रात नहीं होता है,
वहां पर आपको शरीर के 6 परिवर्तन नहीं होते हैं। वहां पर सब होता है, लेकिन सब क्या होता है, इच्छा अनुसार होता है। जब मन करता है तो भगवान का तो वो बसंत ला देते हैं, जब मन करता है तो जाड़ा ला देते हैं, जब मन होता है सूर्य आ जाता है, जब मन होता है चंद्र आ जाता है। तो ये सब वहां पे काल का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे काल का प्रभाव होता है। तो अब माया जो है काम करना शुरू कर दी है। तो सबसे पहले जो हमने जाना था कि सबसे पहले क्या होता है कि ये जब शुरू होता है सब कुछ, तो पहले पहले कवरिंग शुरू हो जाती है। जो शिव तत्व की हम जब बात कर रहे थे, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रह्म संहिता में कि दूध का दही बनना, यानी कि दूध में विकार आ जाता है ना। विकार आता है तो दही बनता है। दही एक, मैंने इसको थोड़ा सा इसलिए लिया हुआ है कि इसको थोड़ा और विस्तार में दे रही हूँ कि दूध होता है, तो दूध से आप जो है दही बना सकते हैं कितनी बार भी चाहें, जितनी बार चाहे थोड़ा सा दूध लें, तो जरा सी दही डालें, दूध बन जाए, दही बन जाएगी। लेकिन कितना भी ले लें, पूरा घड़ा भर दही भी ले लें और उसको चाहें कि आप पुनः दूध बना लें, तो दूध नहीं बन सकता है। इतना तो सबको मालूम है, बहुत गृहस्थ लोग हैं, सब लोग ये सब जानते हैं। तो इसी तरह से इसको क्यों, इसका कंपैरिजन दिया जाता है, क्यों तुलना दी जाती है, क्यों उपमा दी जाती है? क्योंकि विष्णु तत्व से आप जितनी बार चाहेंगे वो शिव आप बना सकते हैं, शिव तत्व आ सकता है। जितनी बार चाहेंगे उतनी बार शिव तत्व आ जाएगा। लेकिन शिव तत्व से आप विष्णु तत्व नहीं बना सकते हैं। तो ये एक विष्णु स्वरूप नहीं आ सकता। विकार आ गया, दही, दूध में रात में थोड़ा सा दही डाली, सवेरे दही बन गया, यानी कि सदाशिव में थोड़ा सा विकार आ गया, शिव तत्व बन गया। लेकिन वो वापस जो है वो सदाशिव नहीं बन सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसको थोड़ा विस्तार देते हैं, तो कहते हैं कि आप इस तरह से ले लीजिए कि घरों में जलाते हैं। क्या जलाते हैं जब लाइट नहीं होती है, तो क्या जलाते हैं गाँवों में, जब, क्या नाम है उसका जो जलाते हैं? लंठन दीपक, माता जी। जी लालटेन। लैंटर्न तो लैंप लालटेन। लैंप हाँ जलाते थे हाँ, ना। लालटेन जलाते हैं, लैंटर्न भी लैंप है। जलाते हैं। मशाल दिया जलाते थे तेल गर्भवती डाल के। माता जी, मशाल भी जलती है। अरे अब सब मत जला दीजिए, लालटेन काफी है। तो कहते हैं कि जब लालटेन जला देते हैं, लालटेन जल जाती है, तो लालटेन में क्या होता है, जब आप शुरू शुरू में लालटेन को जलाते हैं तो खूब शीशा वगैरह साफ करके जलाते हैं, तो क्या होता है, बिल्कुल बढ़िया सा साफ सा प्रकाश आता है। लेकिन जैसे जैसे जलता जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता है, उसमें ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है, धुआं हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है। तो फिर उसमें आपको उतना साफ नहीं दिखाई देता, दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि दिखता नहीं है, दिखाई देता है। लेकिन अब क्या होता है, थोड़ा कालापन आ गया, उतना साफ नहीं दिखाई देता है। तो उसी तरह से होता है कि विष्णु क्या होते हैं, बिल्कुल शुद्ध होते हैं, शुद्ध तत्व होता है, पूरी तरह से प्रकाशित होता है, आपको जो है प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन जब कार्बन यानी कि भौतिक तत्व आ गया, तो फिर भौतिक तत्व आते ही उसमें थोड़ा सा प्रकाश कम हो जाता है। गुणों में भी आप देखते हैं ना कि गुण कम हो जाते हैं। ब्रह्मा से ज्यादा होते हैं, जीव तत्व है उससे ज्यादा होते हैं, लेकिन विष्णु तत्व से कम हो जाते हैं। अब आप कहेंगे, अगर आपके मन में ये प्रश्न पता नहीं आया कि नहीं आया, लेकिन प्रश्न आता है ना कि भगवान के अंदर भी तो सारी जो है वो जीव समा गए हैं, तो वो भी तो भौतिक ही है ना। तो भगवान के अंदर जब सारे जीव समा गए, तो फिर कैसे भगवान भौतिक नहीं हुए और शंभू को जीव दे रहे हैं, तो वो शंभू भौतिक हो जा रहे हैं? इसका कोई जवाब देना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। जी माता। माता जी खुद भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि सारे चर और अचर जड़ और मुझसे ही है, लेकिन मैं सब में व्याप्त होकर भी व्याप्त नहीं हूँ। मतलब भगवान स्पर्श भी मतलब नहीं करते, सब में संदिग्ध होते हैं, संलग्न होते होकर भी संलग्न नहीं होते, ऐसे भगवत गीता बहुत सुंदर माता जी में ने बताए बताया। हैं माता जी, और जैसे कोई समझे क्या कहना माता जी। चाहता है तो अपना विचार दे सकता है। चातुर्वर्ण्य सिस्टम। जी। चातुर्वर्ण्य सिस्टम, इसमें कहते हैं ना भगवान की हाँ, चातुर्वर्ण में सिस्टम। हाँ, सिस्टम। वो भी इसमें आता गुण है कि कर्म भाग। भगवान ने सारे बनाए वर्ण और आश्रम, लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं सही। होते हैं, अभय रहते हैं हम।
हाँ, उससे अलग रहते हैं। ऐसे ही 9वें अध्याय में भी है ना, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो ऐसे कई सारे श्लोक हैं जो भगवत गीता में स्पष्ट करते हैं कि जो भगवान हैं वो प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान के अंदर वो जो जीव के गुण होते हैं ना, उनसे ना वो प्रभावित होते हैं, और न ही उनके गुण जो है उनके अंदर ट्रांसफर होते हैं। वो भी नहीं होते हैं, ट्रांसफर भी नहीं होते हैं। तो इस कारण से ऐसा होता है कि वो दृष्टिक्षेप करते हैं, जीव उनके अंदर रहते हैं, जीव बाहर हो जाते हैं, आते हैं शंभू जी के पास आते हैं। लेकिन शंभू क्या होते हैं, शंभू जो है उससे प्रभावित हो जाते हैं। भगवान जो है वो प्रभावित नहीं होते हैं, और लेकिन शिव जी प्रभावित हो जाते हैं। तो ये अंतर होता है। कल हम लोगों ने इस पे थोड़ा सा कम विचार किया था, आज थोड़ा सा उसको और आगे लेके गए हैं। तो अब माया में जो है वो दो तत्व हमने देखे। एक प्रधान तत्व देखा और दूसरा महत्व तत्व देखा। तो हम लोग इन दोनों चीजों के बारे में जाना, और साथ ही जाना कि अब जब जैसे ही महातत्व होते हैं वैसे ही इस पे आपको कवरिंग शुरू हो जाती है। और ये कवरिंग सात में पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार और महातत्व। तो जैसे कल हमने सबसे पहले अर्थ की होती है, फिर वाटर की, फिर फायर की, फिर एयर की, फिर इधर की फॉल्स ईगो और महातत्व। अब ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ बैठे रहते हैं और ऐसे ही सूक्ष्म तत्व है, लेकिन इसके बाद भी वो क्या करते हैं। इसके बाद भी ये जो तत्व हैं, पृथ्वी देवी हैं, वो आराधना करती हैं। हम ये लोग भक्ति करते रहते हैं, जो हमारे देवी देवता लोग हैं, ये लोग इस तरह के, ये लोग भगवान के कार्य ही करते रहते हैं। अब ये हैं, तैनात हैं यहाँ सीमा पर। और साथ ही साथ क्या करते हैं कि जो पृथ्वी देवी होती हैं वो वराह देव की आराधना करती रहती हैं। तो वाटर, जो जल देव हैं, वो किसकी आराधना करेंगे। हरे कृष्णा। जलदेव किस अवतार की आराधना करेंगे। जल में कौन सा अवतार हुआ था। वरुण माता जी। वरुण तो मत्स्य अवतार। देवता है ना माता जी। मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार हुआ मत्स्य। था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो जल देवता है वो मत्स्य की जो है, मत्स्य अवतार जो है वो उनकी आराधना करते हैं। ये मूर्तिमान रूप है। ये नहीं है कि अर्थ का मतलब है कि हमारे मिट्टी दिख रही है, वाटर का मतलब है कि हमारे पानी दिख रहा है, फायर का मतलब है कि हमारे अग्नि जली पड़ी है, या वायु हमारे बही जा रही है, आकाश छाया पड़ा है, मिथ्या अहंकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसके मूर्तिमान रूप हैं। जैसे आपको यहाँ मूर्तिमान रूप दिख रहे हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, कर्णोदक्षाई विष्णु दिख रहे हैं, ये ऐसे ही ये मूर्तिमान रूप में रहते हैं। तो ये एक तरह से आपको आराधना करते रहते हैं। जो अग्निदेव रहते हैं ये सूर्य की आराधना करते हैं। जो हवा है वो प्रद्युम्न की आराधना करते हैं। जो आकाश है वो अनिरुद्ध की प्रार्थना करते रहते हैं। और जो अहंकार है वो संकर्षण की करता है, क्योंकि उन्हीं से आए हुए हैं ना। तो संकर्षण की आराधना करते हैं। और जो महतत्व है वो वसुदेव की आराधना करते रहते हैं। तो ये जो सातों आवरण हैं ये आराधना करते रहते हैं, सब अपने अपने अवतारों की आराधना करते रहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। सादर प्रणाम। सादर माता प्रणाम। जी, ये जल के लिए कूर्मा अवतार भी हो सकता है। नहीं माता जी, हमें तो आचार्यों ने मत्स्य अवतार ही बताया है। कुर्म शायद इसलिए नहीं बताया गया कि कुर्म की जगह दूसरी है ना, अभी कुर्म भी आएंगे अभी। हाँ, लेकिन वो समुद्र मंथन में वो भगवान ने यही हाँ, अवतार लिया था ना। अभी उनका कार्य आएगा माता जी ना। अभी जो कुर्म अवतार की कहाँ पे जगह है वो देखेंगे हम लोग अभी, कि वो क्या कर रहे हैं। तो अभी तो मुझे जो आचार्यों ने बताया वो मत्स्य अवतार की, क्योंकि इसमें लिखा भी हुआ है माता जी। मैंने जी हाँ। वाटर पर्सोनिफाइड वर्शिप्स लॉर्ड मत्स्य दिखा आपको। जी जी। और बड़ा करती हूँ आप लोग को दिखे, दिखाइए आपको। अर्थ, अर्थ पर्सोनिफाइड यानी कि मूर्तिमान रूप लिया हुआ अर्थ ने। अभी दिख और रहा है। वर्शिप्स लॉर्ड बरहा। तो लॉर्ड बरहा की जो है ये मूर्तिमान स्वरूप में पूजा करते रहते हैं। वाटर, वाटर पर्सोनिफाइड वर्शिप्स लॉर्ड मत्स्य।
तो जी। मत्स्य का जो है, मत्स्य अवतार है, उसकी जो है वो जल जो है वो मूर्तिमान स्वरूप में उनकी पूजा करता रहता है। फायर, फायर पर्सोनिफाइड वर्शिप सूर्य नारायण, सूर्य नारायण की जो है वो पूजा जो है वो ये अग्निदेव करते रहते हैं। और जो हवा है, हवा जो है जो मूर्तिमान रूप लेती है, वो वर्शिप करती है प्रद्युम्न की, प्रद्युम्न की जो है वो आराधना करती है, जो है जो हवा होती है। और जो ईथर यानी आकाश जो होता है, आकाश का जो मूर्तिमान रूप है, वो वर्शिप करता है, पूजा करता है, किसकी? अनिरुद्ध की पूजा करता है। और ये फॉल्स ईगो यानी कि जो अहंकार होता है, फॉल्स ईगो पर्सोनिफाइड, ये भी मूर्तिमान रूप लेता है और ये वर्शिप करता है संकर्षण की। और जो महातत्व है, वो महातत्व पर्सोनिफाइड वर्शिप वर्ष जो है वो ये वासुदेव वासुदेव की। तो ये वासुदेव की आराधना करते हैं। भगवान के चारों अवतार है। जी, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है क्या माता जी? हरे कृष्णा। तो ये आपको ये 7 लेयर होती हैं, और 7 लेयर में ये जो है मूर्तिमान स्वरूप में आराधना होती रहती है इनकी। तो हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा था कि 5 विषय होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा? माता जी 5 इंद्रियों से। 5 विषय होते हैं, भगवत गीता में हमने पढ़ा है ना, 5 विषय जी माता होते जी, हैं। 13 चैप्टर में माता जी। हरे हाँ। कृष्णा माता जी। जी माता जी। स्पर्श, गंध, अ, शब्द, स्वा- रूप, रस, गंध, स्पर्श। रूप, स्वाद। स- हरे कृष्णा माता जी, शायद मैं गलत बोल रही हूँ। हम पूछ रहे हैं कि भगवत गीता के 5 विषय कौन से हैं? जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। जो माता आपने जी वो बताया जो माता जी ना, वो इंद्रिय विषय वो हैं। जो ईश्वर, जो माता जी वो ईश्वर कर्म प्रकृति काल जीव, ये है ना जीव। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पूरा 5 बोली माता जी। ईश्वर कर्म हम्म। प्रकृति काल जीव। जी, बिल्कुल सही। तो इसमें से 4 जो है वो शाश्वत होते हैं, लेकिन कौन सा शाश्वत नहीं होता है? हरे कृष्णा। इन 5 विषयों में कौन अशाश्वत है? माता जी प्रकृति, जीव। भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति। और कोई? माता जी काल, जीव भी तो, मतलब काल। पांचों जीव भी 5 तो लोग बोल दीजिए। शाश्वत नहीं है। माता जी प्रकृति को बताया गया है कि अशाश्वत, मतलब ये जो प्रकृति है भगवान बताए हैं कि हाँ। ये जगत जो है अशाश्वतम है, चैप्टर 15 में। और कोई? माता जी जीव भी तो शाश्वतम है। जीव। ये भी अशाश्वतम है। और बताइए अपना अपना जो है वो बताइए सब लोग, फिर मैं बताऊंगी कि प्रकृति अशाश्वत है, जीव अशाश्वत है, काल अशाश्वत है। 3 चीज तो अशाश्वत हो गई, 2 और बची है। ईश्वर भी हरे कृष्ण अशाश्वत माता है। जी। माता जी फिर एक बार बोलिए माता जी। माता जी, मैंने बोला है कि जो आपने 5 विषय बताए थे, हम्म। जीव, काल, प्रकृति, ईश्वर और कर्म, ये 5 चीजें हम्म। बताई थी। इन हम्म। 5 चीजों में 4 चीजें शाश्वत हैं। हम्म। माता जी कर्म। माता जी काल होगा, जीव होगा, जीव जीव होगा माता जी, वो जीव अच्छा। शाश्वत नहीं है माता माता। जी कर्म होगा नहीं होगा क्या? हाँ, अब बता देते हैं, क्योंकि कर्म अब होगा माता जी। भगवान ही बचे हैं, बाकी सब तो शाश्वत हो गए। तो अब सही बता देते हैं। देखिए, जो जीव होता है वो शाश्वत होता है। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। हाँ माता जी, माता जी। जीव को हम कुछ भी नहीं कर सकते। जीव तो बिल्कुल, मतलब काटो पीटो सुखाओ भिगो कुछ भी करो, वो नष्ट नहीं हो सकता है। तो ये हम लोग को भगवत गीता में दूसरे अध्याय में पढ़ा दिया गया। फिर दूसरी कौन सी बताई आप लोगों ने? प्रकृति। प्रकृति को भगवान ने कहा है कि अशाश्वत है। ये जो कहते दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन प्रकृति शाश्वत है। प्रकृति शाश्वत है, लेकिन प्रकृति को शाश्वत इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि प्रकृति जो है वो नष्ट होती है। एक बार प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, तो प्रकृति नष्ट होती है। लेकिन वो अशाश्वतम क्यों है?
कोई बताना चाहेगा अशाश्वतम क्यों है वो प्रकृति कि फिर से वो, हाँ ये बताइए नहीं, दीदी। प्रकृति शाश्वत क्यों, अशाश्वतम तो हो गया कि हाँ वो प्रलय होता रहता है, महाप्रलय होता रहता है, तो वो कहते हैं कि यहाँ समा गई इधर, मतलब नष्ट हो गई कहते हैं, लेकिन वो किस रूप में शाश्वत है? फिर से माता जी जो निर्माण होता भगवान के अध्यक्षता में वो करती है भौतिक प्रकृति, तो हम्म। इसीलिए उसको शाश्वत किया जाए, क्योंकि भगवान की तीन शक्ति होते हैं। तो जो बहिरंगा शक्ति है, तो वही प्रकृति को माता जी तो करती है ना नियंत्रण, तो इसीलिए उसी एंगल से माता जी को शाश्वत लिया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। और कोई? हरे कृष्ण माता जी। फिर से भगवान फिर से प्रकृति का निर्माण करते हैं ना। फिर से प्रकृति का तो भाई वो चली गई, नष्ट हो गई तो अशाश्वत हो गई ना, फिर से भगवान निर्माण कर रहे हैं, लेकिन शाश्वत क्यों है वो? माता जी भगवान पे इच्छा करते हैं ना, क्योंकि भगवान इच्छा करते हैं इसीलिए दृष्टि डालते हैं, जैसे आपने बताया। हाँ तो जी उसी जी। हिसाब से समझे क्या माता जी, ये भगवान के सांस छोड़ते ही सृष्टि होती है, फिर सांस लेते ही सारे मतलब ये बाहर आ होते हैं, जाती है, मतलब आ जाते हैं जी। इस हिसाब से अशाश्वत शाश्वत है। हरे कृष्ण माता जी। जिस तरह मतलब भगवान ने एक जीव को भी निर्माण किया है, तो हम्म। वो शाश्वत हो गया है, मतलब उसको वो नष्ट नहीं होने वाला। उसी तरह प्रकृति भी नष्ट नहीं होगी, वो भी शाश्वत ही रहेगी ना। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मैं बताऊं? जी बताएं। माता जी ये सब प्रकृति भगवान की परछाई के रूप में है, तो इस हिसाब से शाश्वत हुई। तो परछाई तो नष्ट हो जाती है ना माता जी, परछाई तो नष्ट हो जाती है। देखिए, प्रकृति को हम शाश्वत है, प्रकृति प्रकृति अशाश्वत नहीं है, माता जैसे जी, जीव है। मा, जी मा, जी। मा, माता जी मैं कहूँ। हाँ बताइए माता जी। ये प्रकृति प्रकृति पुरुष के पूरक है, इसलिए वो शाश्वत है। हरे कृष्ण। मतलब आप कहना चाहते हैं कि भगवान की शक्ति है इसलिए शाश्वत है? हाँ जी माता जी। जी जी। कुछ हद तक आप ठीक हैं। देखिए क्या होता है कि जीव भी भगवान की शक्ति है, वो भी शाश्वत है, प्रकृति भी भगवान की शक्ति है, वो भी शाश्वत है, लेकिन हमको देखने में लगता है कि न जीव शाश्वत है न प्रकृति शाश्वत है। जीव भी क्या करता है, मृत्यु हो जाती है, तो हमारे लिए तो वो अशाश्वत हो गया ना, हमको तो नहीं दिख रहा ना, हमें तो अशाश्वत समझ में आता है। प्रकृति भी है, जब प्रकृति नष्ट हो जा रही है तो अशाश्वत दिख रही है, लेकिन शाश्वत इसलिए है कि चाहे प्रकृति हो या जीव हो, सबका क्या होता है, रूप बदलता है, वो नष्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है, वो रूप बदलती रहती, कहते हैं ना प्रकृति परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है उसमें। कैसे? जैसे कि है लकड़ी है, नष्ट हो गई, वो आपने लकड़ी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सोफा है, खराब हो गया, लेकिन क्या है कि जो उसके तत्व है, लकड़ी है, वो रहेगी। टूट टाट गया जो है वो सोफा, लेकिन लकड़ी रहेगी। वैसे ही प्रकृति रहेगी, लेकिन उसमें रूप बदल लेगी। अब वो लकड़ी है तो उसको किसी भी रूप में ढाल दे, कुर्सी बना लिया, छोटी मेज बना लिया कि चलो सोफे के टूटे हुए टुकड़े हैं, इधर जोड़ लिया उधर जोड़ लिया, लेकिन वो समाप्त नहीं होता है। मतलब अब आप उसको दूसरे रूप में नहीं देख लेंगे, नहीं सोफा में आग लगा दिया खत्म हो गया, उस रूप में मत देखिए, मतलब उपमा दे रही हूं मैं ना, इसलिए उपमा को उस तरह से देखिए कि सोफा है टूट गया तो उसकी लकड़ियां जगह जगह यूज हो जाती है, या लोहा है, लोहा है उसका कुछ आप मतलब दरवाजा था टूट गया, जंग लग गया, फिर उसका कुछ और बना लिया, तो तत्व रहेगा। प्रकृति के भी जो तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, वो रहेंगे, फिर उनसे नया रूप प्रकट होगा। वैसे जीवात्मा रहेगी, फिर उससे नया रूप प्रकट होगा, अगर जन्म लेती है या आध्यात्मिक स्वरूप मिलता है, नया रूप मिलता है उसको। तो क्लियर हुआ? हरे कृष्णा। किसी को कोई डाउट? माता जी और एक बार बताइए ना माता जी। देखिए, प्रकृति है वो परिवर्तनशील है, प्रकृति प्रकट होती है अप्रकट होती है, जो है भगवान के अंदर समा हो गई, लेकिन फिर प्रकट हो जाएगी, अप्रकट, फिर प्रलय आएगा फिर अप्रकट हो जाएगी।
लेकिन वो रहेगी जरूर, समाप्त नहीं होगी। जी माता प्रकृति जी। जो है वो कहते हैं कि प्रकृति शाश्वत है, भगवान की शक्ति है, जैसे माता जी ने कहा शक्ति है, समाप्त नहीं हो सकती ना शक्ति। जी रूप बदलता है, रूप बदल जाता है, जीव का रूप बदल जाता है, जीव भी तो समाप्त हो जाता है ना, हमारे देखने में तो खत्म ना वो, समाप्त हो गया। लेकिन जीवात्मा कभी भी समाप्त नहीं होती है, जीवात्मा कहीं ना कहीं रहती है वो, चाहे आध्यात्मिक धाम में रहे, चाहे भौतिक धाम में रहे, चाहे महाविष्णु के उदर में रहे, रहेगी जरूर जीवात्मा। तो आत्मा, जैसे जीवात्मा रहती है वैसे प्रकृति भी रहती है, कहीं ना कहीं रहेगी जरूर, रूप उसका बदलता रहेगा, तो रूप के रूप में वो शाश्वत है। मतलब प्रकटीकरण अप्रकटीकरण होता रहेगा, रूप के हिसाब से वो नश्वर है, लेकिन वो जो तत्व है वो समाप्त होने वाला नहीं है। तत्व कहते हैं ना कि तत्व मिल जाता है तत्व में जाके, वो समाप्त नहीं फोन है। करके पूछ लो डॉक्टर आए कि नहीं, अरे, फिर कितने बजे चल। तो प्रकृति शाश्वत है, काल भगवान की शक्ति है, शाश्वत है, कभी समाप्त नहीं होती है, भगवान समाप्त नहीं होते, चार चीजें समाप्त नहीं होती हैं। लेकिन कर्म होता है, कर्म हम बदल सकते हैं, कर्म अकर्म में बदला जा सकता है, कर्म सकर्म में बदला जा सकता है, कर्म विकर्म में बदला जा सकता है, कर्म बदला जा सकता है, कर्म को हम चाहें तो बदल सकते हैं। लेकिन प्रकृति परिवर्तनशील होते हुए भी शाश्वत है, और जीव भी शाश्वत है, काल भी शाश्वत है, और भगवान भी शाश्वत है। तो फिर शंभू की बात हुई कि शंभू जो है वो काल के द्वारा जो है वो इम्प्रेग्नेंट कर देते हैं, व्यक्त अवस्था महत हो जाती है, टिक टिक शुरू हो जाती है काल की। तो प्रकृति तो जो है भ्रम नहीं है, शाश्वत है ब्रह्म। यदि हम कहें कि हम अगर बैठे हैं यहाँ भौतिक जगत में, कहें लेकिन नहीं नहीं हम तो बैकुंठ में हैं, तो ये भ्रम है। जैसे मायावादी लोग कहते हैं कि प्रधान है ही नहीं है, महत्व तो नहीं है, तो ये भ्रम है। भ्रम क्यों है? जब बड़े बड़े लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, हम लोग तो बहुत आसान लोग, जो मायावादी लोग हैं, निराकारवादी, वो लोग भ्रम में पड़ जा रहे हैं। लेकिन हम क्या है, हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता को, हम पढ़ रहे हैं भागवतम को। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि प्रकृति क्या है, प्रकट अप्रकट होती है लेकिन शाश्वत है। लेकिन और जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते हैं, वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो महाविष्णु का दृष्टिपात हुआ, उसे जीव और काल जो है वो रमा देवी के द्वारा शंभू जी तक पहुंचे, शंभू जी से फिर माया जी के साथ हुआ। और ये जो गोल्डन एग बाहर निकले हुए अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं, 7 कवरिंग होती है, और हर कवर एक कवर से 10 गुना बड़ा होता है। और ये बीज तत्व कहा जाता है, जो अंड होता है ये बीज तत्व कहा जाता है। और जैसे इस पर कवरिंग होती है गोल्डन से, ये ब्लैक हो जाते हैं एकदम, जो है जब ब्लैक हो जाते हैं, तो इसमें फिर अब क्या होता है कि हमको परमात्मा चाहिए, इसके अंदर कोई चाहिए ना, पुरुष चाहिए जो जाके काम करे अंदर कुछ। कैसे सारे कार्य होना शुरू हो जाएंगे, तो कैसे कार्य होना शुरू हो जाएंगे ये हमें देखना है। तो कहते हैं, कल हम लोगों ने वो कथा भी कही थी कि जो वामन देव थे, ये इतनी कवरिंग इतनी सूक्ष्म और अभेद्य होती है, भेद ही नहीं सकता है कोई। लेकिन वामन देव जो अपने अंगूठे से इस ब्रह्मांड को स्क्रैच करते हैं, स्क्रैच करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने जानबूझ के पूरा पैर घुसा दिया, नहीं, स्क्रैच किया। स्क्रैच करते ही 7 कवरिंग वाली जो कवरिंग है उसमें हल्का सा स्क्रैच आ जाता है, और ये कारण समुद्र का जल अंदर आना शुरू हो जाता है। तो बाहर पूरा जल है, ब्रह्मांड तैर रहे हैं, और वामन देव के खुरचने से महातत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश सब कवर में धीरे धीरे रिसन शुरू हो जाती है, और करण सागर का जल अंदर घुसना शुरू हो जाता है। कौन सा? गंगा जल है। इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान के चरणों से आई है गंगा, और न उसमें बदबू होती है, न वो खराब होता है, न उसमें काई जमती है, न शैवाल आता है, न, मतलब स्पेशल है ना वो जल, विष्णु के अंगूठे से निकला है, पवित्र है, चरणामृत कहा जाता है। स्केच हुआ तो कट हो गया ना। गंगा माता का अवतरण जो है वो अभी नहीं हुआ है, अभी तो ये बाद में होगा, जो है अभी अवतरण नहीं हुआ, अभी सृष्टि चल रही है। तो सृष्टि के लिए हमें और लोग की जरूरत पड़ती है। तो फिर क्या होता है, फिर ये कर्णोदक्षाई विष्णु जो है वो विस्तार लेते हैं।
तो विस्तार लेते हैं तो कैसे क्या होता है कि ये कर्णोदक्षाई विष्णु भौतिक सृष्टि के सारे भौतिक ब्रह्मांडों के परमात्मा है। तीन परमात्मा होते हैं कर्णोदक्षाई विष्णु। सारे भौतिक जितने भी अंड दिख रहे हैं ये सब धीरे धीरे ब्रह्मांड में कन्वर्ट हो जाएंगे और सबके एक ही परमात्मा है जो कि कर्णोदक्षाई विष्णु है। और उसके बाद जो है वो दूसरे जो ये गर्भोदक्षाई विष्णु है ये सारा जो सामान लेके और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो है लेट जाते हैं वो, और कहते हैं यहाँ इतना अंधेरा है कि यहाँ उनके पानी मतलब शरीर से पसीना आना शुरू हो जाता है। और उस पसीने से आधे से भी कम जो 40% के लगभग जो है वो ये भर जाता है पूरा। और राधा रानी विस्तार करती हैं और यहाँ पर लक्ष्मी जी बन के आती हैं, सेवा के लिए आती हैं। बलराम जी विस्तार करते हैं, अनंत शेष के रूप में आते हैं और यहाँ पे भगवान लेट गए हैं। दूसरे ये जो है क्या होते हैं, हर ब्रह्मांड की परमात्मा है। एक हर ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक्षाय विष्णु। तो सोचिए कि जितने भगवान ने कर्णोदक्षाय विष्णु ने जितने एग निकाले उतने ही एक तरह से गर्भ विस्तार भी अपना किया, सारे में गर्भोदक्षाय विष्णु भेजे। हर जो है वो ब्रह्मांड में गए वो। तो एक विस्तार होते चले जा रहे हैं। राधा रानी लक्ष्मी में विस्तारित होती ना, राधा रानी एक तरह से लक्ष्मी में आ जाती है, विस्तार होता है रमा देवी में, फिर लक्ष्मी में। और महाविष्णु का विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु में होता है। और गर्भोदक्षाई विष्णु ही जब विस्तार आगे लेते हैं तो ये जो आपके तीसरे परमात्मा है, हर एक अणु परमाणु के परमात्मा है, हर एक के हृदय में रहने वाले परमात्मा है, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा कहलाते हैं। तो तीन जो है वो परमात्मा हमने जाने। और ये परमात्मा हैं, इन्हीं के पास जो भूदेवी हैं वो जाती हैं, देवी देवता जाते हैं। कैसे? ब्रह्मा जी के माध्यम से। ऐसा नहीं कोई भी पहुंच जाए, ब्रह्मा जी के माध्यम से आते हैं। और ब्रह्मा जी आते हैं यहाँ तट पे आते हैं, अंदर जाने की अनुमति उनको भी नहीं है। यहाँ तट पे खड़े होते हैं और इस तट पे खड़े होते के पुकारते हैं भगवान को। और भगवान या तो सामने आते हैं या भगवान पुकार सुन लेते हैं, और जो कहते हैं वो केवल ब्रह्मा जी को सुनाई देता है। ऐसा नहीं, अपनी समस्या बताते हैं और ब्रह्मा जी ही सुन पाते हैं। तो सारे देवी देवता पृथ्वी सब जो है वो वहां पर जाते हैं। अब ये आपको क्षीरोदक्षाई विष्णु है। इसके नीचे थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है ध्रुव लोक के बारे में, बाद में जब ध्रुव लोक की बात होगी तब पढ़ेंगे इसको। और इसके नीचे ये जो है क्षीरोदक्षाई विष्णु के विस्तार, जो ये परमात्मा है चतुर्भुजी परमात्मा जो हमारे हृदय में रहते हैं, ये परमात्मा जो है वो हर एक अणु में और हर हृदय में ये जो है वो विस्तार लेके जाते हैं। तो इस तरह से आपको तीन परमात्मा है हमारे, और ये तीनों परमात्मा जो है वो अपने अपने कार्य करते हैं, जिससे सृष्टि का जितना भी कार्य होता है सब संचालित तो होता रहता है, सारे कार्य होते रहते हैं। और एक चीज और मैं थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहती थी, जो बीच में मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, कि ये जो शंभू जी होते हैं, ये शंभू जी आराधना करते रहते हैं भगवान की। कहते हैं ना कि वैष्णव नाम यथा शंभू। शंभू जो है वो सबसे बड़े वैष्णव कहलाते हैं। लेकिन शंभू जी कभी कभी अपनी स्थिति को भूल जाते हैं। कभी कभी वो भूल जाते हैं कि मैं जो है वो मुझे भगवान की आराधना है। तो कभी कभी तो बड़े भक्त जैसे कार्य करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि भूल के ये भगवान के विरोध में भी चले जाते हैं। जैसे भागवतम में है कि काशीराज थे, जो उनको बाद में वो जरासंध, जो काशी राम राज थे, उनको उन्होंने जो पुत्र ने प्रार्थना की थी शिव जी से और वर मांगा था, जब ये कि मुझे अपने पिता का बदला लेना है, तो शिव जी क्या करते हैं कि उसके साथ युद्ध करने आ जाते हैं, भगवान से युद्ध करने आ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कई बार हम कृष्णा बुक में पढ़ेंगे, मुझे वो स्टोरी पूरी तरह से याद नहीं आ रही है, कि वो लड़ाई करने लगते हैं, शिव जी से लड़ाई करते हैं और फिर भगवान उनको परास्त भी कर देते हैं। तो ये एक तरह से भक्त के विरोध में कार्य करते रहते हैं ना, जो भक्त होगा तो जब बानासुर था ना वो, जी। बानासुर जैसा लड़ाई की थी ना शिव जी और कृष्ण ने आपस में। बानासुर की बेटी थी ना उषा, हाँ, वो मुझे कथा पूरी याद नहीं आ रही अभी इस वक्त, कृष्णा बुक में पढ़ी थी। बानासुर ने।
तो हाँ माता जी, 10th कैंटो में जैसे माता जी बता रहे हैं वहां पे मेंशन है बाणासुर जो है बताइए कि कथा। उस शिव जी जैसे देते हैं। माता जी मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन अभी जो माता जी बता रही हैं वो माता जी भागवतम में लिखा है। हाँ, भागवतम में है, हम लोगों ने पढ़ी है, मुझे ध्यान नहीं है बस इतना। जी। वो शिव जी को मतलब प्रसन्न करते हैं तो शिव जी मतलब वही अगेंस्ट में ही जाते हैं करके हम्म। कभी कभी। हाँ, तो मतलब वो पूरी लड़ाई करते हैं और कहते हैं कि तो भक्त नहीं लड़ाई करता है ना, भक्त भूल जाते हैं वो, तो इसलिए वो लड़ाई करने लगते हैं। तो भगवान जो है शंभू कभी कभी भूल ही जाते हैं कि, लेकिन जो शीला प्रभुपाद जी हैं वो कहते हैं कि नहीं, वो शिव जी नहीं थे, वो रुद्र का ही एक रूप थे। कई रुद्र है ना, उनमें से कोई एक रुद्र है जो आके लड़ते हैं, भगवान शिव नहीं लड़ते हैं। ऐसे ही समुद्र मंथन की भी कथा है कि समुद्र मंथन जब होता है तो उससे अमृत निकलता है, और अमृत निकलता है तो विष्णु जी मोहिनी बन के आ जाते हैं बंटवारा करने के लिए। तो मोहिनी रूप धारण किया था भाई, अब बड़े सुंदर, अब मोहिनी रूप तो सुंदर होता ही है, बड़े सुंदर लग रहे हैं। अब ये सारी लीला हो चुकी थी, भगवान ने अपना सारा कार्य लीला करके चले गए थे। अब शिव जी को पता चला, अरे वाह, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। अब कहते हैं कि भगवान मुझे वही रूप दिखा दो जो आपका जो है मोहिनी रूप है। और शिव जी जो है बिल्कुल सोचते हैं कि ओ हो, मैं तो बिल्कुल काम पे विजय प्राप्त किया हूँ, मेरी क्या है, मेरे को कोई डिगा नहीं सकता है। लेकिन कृष्ण जी उनको चेतावनी दे देते हैं कि देखो भाई, आप जो है संभल जाओ, मोहिनी रूप बहुत ही आपको मोह लेगा। शिव जी को लगता है अरे माया तो मेरी पत्नी ही है, मेरे अधीन रहती है, नियंत्रण में रहती हैं। लेकिन जो कहते हैं कि जो ये पत्नी है शंभू की पत्नी, तो ये तो महामाया है ना, जो भगवान की है वो तो योग माया है, भगवान की शक्ति योग माया। अब यह कृष्ण जी ने कहा चलिए, जब आप नहीं मानते हैं तो फिर होता है, फिर कृष्ण जी दोबारा जो है वो चक्कर में उनको डालने के फिर रूप धर लेते हैं, मोहिनी रूप धर लेते हैं। अब वो उनको तो कृष्ण को जो है योग माया जी के सहयोग से चल रही थी ये लीला, और कहते हैं कि योग माया जो है वो महामाया से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। अब मोहिनी के पीछे जो है वो मोहित हो गए शिव जी और दौड़ पड़े, काम भावना जागृत हो गई, और योग माया को तो हरा नहीं सकते, और माया से वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अब माया जो है छोड़ के अब वो तो योग माया के पीछे दौड़ रहे हैं। तो दौड़ते दौड़ते फिर जो है भगवान ने अपनी लीला समाप्त करते हैं। तब शिव जी को समझ में आता है कि नहीं, भगवान जो है वो सब कुछ जो है वो करा सकते हैं, और भ्रम उनका दूर होता है कि भगवान की जो शक्तियां होती हैं उनके आगे तो सब लोग असहाय हो जाते हैं। तो जब शंभू शिव जो है वो असहाय हो सकते हैं, तो हम लोग तो समझिए कि बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। तो भगवान तो कहते हैं ना कि भगवान तो गर्व किसी का भी नहीं रहने देते हैं, अच्छे अच्छों का गर्व तोड़ देते हैं वो। तो वो तो हो ही जाता है, और शंभू जी फिर भगवान की जो है वो आराधना करना शुरू करते हैं। तो बहुत से लोग दुष्ट होते हैं, वो तो भगवान की शरण नहीं जाते हैं, जैसे दुर्योधन वगैरह है, वो भी तो भ्रम में आए थे, लेकिन भगवान के तो ब्रह्मा भी मोहित हो गए थे, इंद्र भी मोहित हो गए थे। योग माया से ढके रहते हैं ना भगवान, और सब लोग इतने आकर्षक हैं, इतने सुंदर हैं कि उनसे तो मोहित लोग होते ही रहते हैं। तो ये एक छोटी सी कथा थी जो शिव जी का जो तत्व है उसको समझाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा आज लिया कि शिव तत्व नहीं समझ में आ रहे थे, इसलिए आज मैंने ज़्यादा फोकस जो है वो शिव तत्व पे ही किया था। तो अब एक तरह से आप आ गए हैं, और जहाँ पे गर्भोदकशाही है विष्णु है, गर्भोदकशाही विष्णु को धीरे धीरे जब लेट जाते हैं, अनंत शेष उनके लिए बड़ा सुंदर सा बिस्तर लगा देते हैं, और कहते हैं कि वो बिस्तर इतना अच्छा था कि जिस तरफ लेटे उनके लिए सुविधा बन जाती थी। और लेटे लेटे उनको अब आ जाता है ध्यान की अपनी नाभि पर उनका जो है पड़ जाता है, उनकी जो दृष्टि है वो उनके उसके ऊपर पड़ जाती है, और उस दृष्टि से पड़ने से क्या होता है, एक कमल नाल बाहर आता है।
जो कमल नाल आप देख रहे हैं, कितना सुंदर सा कमल नाल है। और इसके ऊपर जो है वो ब्रह्मा जी आ जाते हैं। हिरण गर्भा ये ब्रह्मा नहीं है। ये जो हिरण गर्भा ब्रह्मा होते हैं वो आपको कहते हैं आदि ब्रह्मा होते हैं। लेकिन ये जो है दो ब्रह्मा होते हैं ना, तो ये जो है वो आदि ब्रह्मा नहीं है। ये जो है हिरण गर्भा ब्रह्मा जो होते हैं प्रथम जीव के रूप में ब्रह्मा, तो वो कहते हैं कि उनका विस्तार आदि ब्रह्मा के ये विस्तार होते हैं। तो ये भगवान के कार्य करने के लिए बहुत सारे जो देवी देवता होते हैं वो सारे जो है वो जो ये बैकुंठ में रहते रहते हैं, ये देवी देवता रहते हैं। ये सब रहते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था बैकुंठ में किनारे किनारे जो ब्रह्मा रहते हैं, बहुत से देवी देवता रहते हैं। और ये आपको दुर्गा जी हैं, और ये कमल है, ये सब जो है वो आ जाते हैं धरती के ऊपर आ जाते हैं। वरुण देवता हैं, इंद्र देवता हैं, ये सब लोग यहाँ से जो है वो आने लगते हैं। सब आते हैं। कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं इस जगह पे, यहाँ पर ये आते हैं, इसलिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पे दिखाया नहीं, कहेंगे ये तो दिखाया नहीं गया है। तो ये इसलिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत हौज पौज, कल माता जी बिना हौज पौज के ही खिचड़ी बना रहे थे, तो यहाँ खिचड़ी ना बन जाए, इसलिए बहुत हौज पौज ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। तो कहते हैं कि इंद्र हैं और वरुण हैं या ब्रह्मा जी हैं, ये सब लोग क्या है, पद होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई परमानेंट कोई नहीं रहता है, ये पद होता है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, सीएम हैं, डीएम हैं, ये सारी पोस्ट होती है ना। तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो क्लास वन अफसर हैं, सुपर अफसर हैं, और ये जो है सबसे पहले प्रकट होते हैं हमारे यहाँ। जो भी कल हम लोगों ने बात की थी ना कि ब्रह्मा जी कैसे, जो है ब्रह्मा कौन सबसे जो शुद्ध जीव होता है, जीवों में शुद्ध जीव जो होते हैं वो इस पद पे आ जाते हैं, जिसने 100 साल तक अपने जीवन में वर्णाश्रम धर्म का पालन किया। तो 100 बार जन्म लिया, 100 बार मृत्यु ली, तब उनको ब्रह्मा जी का मिला। तो शिला प्रभुपाद से बहुत से ये लोग कहते थे, पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं। तो भाई हम कहाँ थे इसके पहले, शुरू तो होता ना कि हम यहाँ कैसे आए। तो कहते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत में थे, यहाँ आने के पहले हम आध्यात्मिक जगत में थे। तो लगता है कि अरे हम आध्यात्मिक जगत में थे, तो फिर हम यहाँ कैसे आ गए, कैसे? तो एक तरह से कहा जाएगा ना कि हम आध्यात्मिक जगत में, लेकिन हमारी इच्छाएं थीं, हमारी जो इच्छाएं थीं वो एक तरह से हमको यहाँ पर ले आती हैं। तो एक थोड़ा तो हमें समझ में आता है कि जो ये भी जो है जगह आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है। तो हम पहले तो भले ही बैकुंठ लोक धाम ना गए हों, गोलोक धाम ना गए हों, लेकिन कम से कम काणो दक्षाई विष्णु के पेट में तो थे ही, बिरजा नदी में तो थे ही, इस ब्रह्मांड में तो नहीं थे, भौतिक जगत में तो नहीं थे। तो एक तरह से जब प्रलय हुआ और भगवान के उदर में आए, फिर भगवान ने सृष्टि की, और फिर तो एक तरह से हमारा पतन ही हुआ है। हम यहाँ के आध्यात्मिक जगत से आए तो हमें भी, तब भी हमें और ऊपर जाने की व्यवस्था नहीं हो पाई। और अगर हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं तो फिर तो हमारा बहुत ही ज्यादा पतन हुआ। लेकिन कहते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत में जो रहते हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, उसमें से अगर किसी का पतन होता है तो वो सीधे ब्रह्मा जी के पद उसको पहले पहले दिया जाता है। क्योंकि अब वो बैकुंठ के पतन से अब भौतिक जगत में आया है, तो कुछ तो उसमें अच्छाई अभी बची ही होगी, सारी अच्छाइयाँ तो खत्म नहीं होगी होंगी, कुछ कमी आ गई तो पतन हो गया, डिमोशन हो गया, तो ब्रह्मा जी बन गए। और ब्रह्मा जी के बाद भी होता है कि ब्रह्मा जी के बाद भी कैसे अगर कोई भक्ति करेगा ब्रह्मा जी, तो फिर वो प्रलय के समय महाविष्णु के पेट में न जाके किसी आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे। और अगर नहीं होगा तो फिर उनको आना पड़ेगा, महाविष्णु के उदर में से फिर आएंगे, यहाँ सृष्टि में आएंगे, फिर वो जिस लायक रहेंगे वहां पहुंचेंगे। तो हो सकता है कि कभी कभी हम भी ब्रह्मा जी रहे हों, हम भी जो है वो बैकुंठ से आके गिर के हमारा डिमोशन हो गया हो, और हम डिमोशन हो के फिर यहाँ पे आके ये जो
जगत है इसमें घूम रहे हों, कभी हो सकता है आध्यात्मिक जगत में रहे हों और पतन हुआ हो तो पहले पहले ब्रह्मा जी बने हों फिर। तो लेकिन अगर यही चीज है तो समझिए हमने कितना गलत काम किए हुए, कितने हम लोगों ने मतलब कितना भगवान से हम लोगों ने विरोध किया होगा, तब जाके हम लोग इस स्थिति पर पहुंचे हुए हैं। कितना भगवान से मुख मोड़ा होगा, तब हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। तो अब ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी के कहते हैं ना कि इनकी पिछले की इच्छा थी कि उनको सृष्टि करनी थी, तो पुराने जन्म की सृष्टि करने की इच्छा थी, वो उनको याद आता है। ऐसा जो है वो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमको बताते हैं। और कहते कि यानी कि पहले की इच्छा थी, तो इच्छाएं रहती है ना, जब जीव जो है वो कृष्ण की कृपा मिलती है तब उनको याद आता है कि हाँ ये इच्छा हमारी है, तो उनको पता है कि हमारी इच्छा ये है। तो इसके लिए अब उनको शक्ति चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि सृष्टि इतनी आसानी से हो जाएगी कि बस हमने नाम लिया और सृष्टि हो जाएगी, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जब इच्छा होती है तो फिर उनको शक्तियां जो है देने रहते हैं। शक्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है ना, उनको चारों ओर तो आ गए हैं, उनको दिखाई उखाई तो कुछ पड़ नहीं रहा है। तो चारों तरफ जो सिर घुमाते हैं, तो जितनी तरफ सिर घुमाते हैं उतने सिर प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्म संहिता में हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो फिर उनको शक्तियां मिलनी होती हैं। अब उनको शक्तियां कैसे मिलेंगी, और फिर शक्तियां मिलेंगी तो सर्ग यानी कि भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी है। सारा सामान वामान गर्भोदक शाही विष्णु लेके आए हैं, देखिए सारे इसके अंदर सब समाया हुआ है। सारा जितना भी आपको चीज चाहिए जो कि इस सृष्टि के लिए चाहिए, सब इस नाल में समाई हुई है। बस इनको प्रयोग करके व्यवस्थित करके सबको जगह जगह बनाना है, सबको जगह जगह डालना है। ये सारे काम जो है वो अब ब्रह्मा जी के हवाले हैं। तो ब्रह्मा जी अब यहाँ आ गए हैं। ब्रह्मा जी अब सोच ही नहीं पा रहे हैं, इतने बड़े कमल दल पर बैठे हुए हैं, समझ ही में नहीं आ रहा कि हम आए कहाँ से हैं, जाएं कहाँ पे। तो पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो इस नाल के अंदर घुसते। वो कहते हैं ना, जब हम लोग पजल खोजते हैं कि कहाँ से कहाँ तक पहुंचना है, तो उल्टी तरफ से खोजते हैं तो बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने बचपन में किया होगा, जब खोजते हैं कि रास्ता ढूंढो, बिल्ली कैसे बाहर निकलेगी, या बिल्ली चूहे तक कैसे पहुंचेगी, या हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो उसमें हम उल्टी तरफ से शुरू करते हैं, जो लोग थोड़े से अकलमंद होते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर तक जाना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से आना थोड़ा आसान रहता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी ऊपर पहुंच तो गए हैं, अब उनको नीचे देख रहे हैं कि मैं आया कहाँ से हूँ और मुझे करना क्या है। अब ये सारी चीजें सृष्टि करनी है, याद भी आ गई, तो करूं कैसे सृष्टि को, ये तो उनकी बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर नाल में घुस जाते हैं। फिर नाल में घुसते हैं, घुसते 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 ये नाभि तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब नाभि के आगे कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो फिर ऊपर जाते हैं, फिर बैठते हैं, और उसके आगे क्या होता है ये अब हम लोग कल जानेंगे। तो यहीं पर रुकते हैं आज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, हरे सात्विक हरे प्रणाम, हरे बहुत बहुत राम हरे धन्यवाद। राम हरे हरे राम। कृष्ण।